मंगल भवन मंगल हरि जबो सुदशत जय मंगल भवन मंगल हरि जबो सुदशत जय जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। आज मुनीश्वर भारद्वाजी से मिलन का प्रसंग सुनाया जाएगा तथा लड्डू रूप में अज्ञात तापस से भेंट होने तथा उसके भेंट होने का प्रसंग भी सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हरि तबो सुदर्शन जय जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। को कही पर्याय प्रभाऊ सुत्कलो पुंजल मंगलाऊ असतीरथ परिरेथी सुहावा सो सागर अरुवल सुख पावा पापुति समरूपी हाथी के मालने के सिंह रूप प्रयाग रास्ता प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे स्वाब ने तीर्थ रास्ता दर्शन करते सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने भी सुख पाया। कही सी रथनी कही सुनाई श्रीमुखी रथाल बड़ाई तरी पनाऊ रेत बन भागा तत् महात्मा अति अनुरागा अपने श्री मुझ से सीता जी लक्ष्मण और सरकार निसार राज तो तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करते बन बागीचों देते हुए बड़े प्रेम से मातम कहते हुए यही विधि आई विरोटी बेनी सुमृत सकल शिव मंगल देनी मुरित नाई तिनी सब सेवा पूजी जथा विधि तीरथ देवा। ईश्वर श्री राम ने आका देवी का दर्शन किया जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते शिव जी की पूजा करती और विधि पूर्वक तीर्थ के देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु पर भारद्वाज वहीं आए कर दंडवत मुनि उड़ लाए मुनि मन मोद सुना कही जाई ब्रह्मानंद राशि जनु पाए स्नान पूजन आदि करते सब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें जन्म चलते हुए मुनि ने हृदय से आर्य मुनि के मनता आनंद तो स्थान ही ऐसा मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल रही हो। दिहिनी आशीष मुनि और अति आनंद अस जानी दुर्लोचन गोसल सूचत फल मनो किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाजी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानता अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराता मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल तो बुलाता आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रसन्न आसन दीने पूजी प्रेम परिपूर्ण तीने तन मूल फल अनुकूल नीके दिए आने मुनि मनु अमी के कुशल पूछकर रामुनि राज ने उनको आसन दिया और प्रेम से पूजन करते उनसे संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत बने हुए ऐसे अच्छे स्तंड मूल फल और अनुकूल लातल दिए। सिय लखन जन सहित सुहाय अति रुचि राम मूल फल खाए भय विदत श्रम राम सुखाए भारत मरु वचन उच्चारे सीता जी लक्ष्मण जी सेवा सहित श्री रामचंद्र जी उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि से खाया। श्रावत होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन गए आज सफल तप तीरथ प्यारू आज जब जोगु और विरागु सफल सकल शुभ साधन साजू राम है तुम्ही अवलोकत आयु। हे राम आपका दर्शन करते आज मेरा तप तीरथ जीवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा तप जप योग व्याध सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि ना दूजी तुम्हें दर्शन आज सब पूजी अब तड़ी तपा देहु बल येहू निज पद सहज स्नेहू लाभ की सीमा सुख की सीमा पूरे संतोष दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सारी आशाएं पूर्ण होंगी। आप कृपा करते वह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन सारी चलू जब लड़ी जनु न तुम्हार तब लड़ी सुख अपने नहीं किए कोटि उपचार जब तक मंगल भवन मंगल हरि रवो सदस्य बिहारी। जब तक कर्म वचन मन से सल छोड़कर मनुष्य अपना आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ उपाय करने से भी सपने में सुख नहीं हो पाता।
सुनी बचन राम सर को चाने भई वाह वरती आनंद अधाने तब रूबी मणि सजु सुजसु सुहावा टोटी भाटी तही सभी सुनावा। मुनि के वचन सुनते उनकी भाववती आनंद से तब टूटे भगवान श्री रामचंद्र जी जो लीलाटी को तब अपने ऐश्वर्य से बारे श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि की सुंदर यश स्वरूप प्रकार कहकर सबको सुनाया। सो सब गुण गण गेहू से ही मुनि तुम सगाल देहू। मुनि लघुए परस्पर न भई वचन गोचर सुख अनुभवई। हे मुनीश्वर जिसको आप दे भई बड़ा भई सब गुणों का समूह है का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। है सुरी पाई पर निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी भारद्वाज सब आए। भारद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह खबर पाता प्रयागराज निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि और सिद्ध उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र तिथि भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम तीने सब काऊ मुदित भय लेनी लोयन लाऊ देही आशीष परम सुख पाई फिरे सहा सुंदर ताई। श्री रामचंद्र जी सब किसी को प्रणाम किया अनेकों लाभ पाया सब आनंदित हो रहे और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम जी ने विश्राम निशी प्रातः प्रयाग नाई चले सहित श्री लखन जन मुदित मुनि शिव नाई मंगल वन मंगल जब दस हरि। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करते प्रसन्नता सब मुनियों से निवाका श्री सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक निशा राशि साथ चली। राम से प्रेम तही मुनि पाई नाथ तही हम तही मग जाई। मुनि मन बेसी राम सन तही सुगम सकल समर तुम कह आई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा ही नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में श्री राम जी से कहते कि आपके सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि से बुलाए मुंशी मन मुदित 50 आए। सभी राम प्रेम अपारा सकल तही मऊ ठीक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने मुनि शिष्यों को बुलाया। साने की बात सुनकर ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी का पास ने सभी कहते हैं कि यह मार्ग हमारा लिखा हुआ है। मुनि बटु चारी संग तब दीने बहु जन्म सुत सब तीने कड़ी प्रणाम ऋषि आयु पाई। पर मुझे चले चले रघुराई। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों के साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुतट पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा बाता हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। ग्राम निकट नित्य सी जाई रेठी दलसु नारी न ढाई होई सनात जन्म फलु पाई। फिरही दुठित मनु सन पठाई। जब वे किसी गाँव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगती हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं। मन को अनाथ के साथ भेजकर दुख ही होकर लौट आते हैं। विदातिये बटु विनी करी फिरे बाई मन काम उतरे नाये। जमनु जल जो सही सम श्याम मंगल वन मंगल जावो सदस हरि। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करते चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य बत्ती पाकर लौटे। यमुना जी को पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। सो जो श्री रामचंद्र जी के शरीर को समानी श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी न नारी ढाए निज निज काल विसारी। ललन रामो सिय सुनलता येरी कही निज भाग्य भलाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष से सुनता यह सुनकर कि निशास के साथ 2 परम सुंदर अशोकमारी नवयुवत एक परम सुंदर स्त्री आ रही है। सब अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी सीताराम जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगी। अति लालसा बसई मन माही नाऊ गाऊ भूजत ऊंचाई के तिन्ह मन भय
बेलडी सियाने तिन्हें तले जुरत लामू पहचाने, उनके मन की बहुत सी लालसाएं भरी हैं। तब पर वे नाम गांव पूछे शत्रु चाहते हैं उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तीने सब विधि सुनाई, विनय बिन बन ही चले पितु आयसु पाई। सुनी विसा विषाद सता पछताई, रानी मराय तीने भल नाही। उन्होंने सब लोगों सुनाई थी। पिता की आज्ञा बाकर वे बनतो चले हैं। सुनकर सब लोग हो पछता रहे थी। रानी राजा ने अच्छा नहीं किया। तेही अफसर तापसु आवा, तेज पुंज लघु वेश सुहावा। तभी अलख डटी बेसु बैरागी, मन तम वचन राम अनुरागी। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज था पुंज, छोटी अवस्था था और सुंदरता उसकी डटी कभी नहीं जानते। अथवा वह कवि था या था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन क्रम से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजन नैन तन पुलट निज इष्ट तेहु पहचानी, परम दंड जिमि नेतल दिशा न जाई बखानी। मंगल वन मंगलाई दबो सुत सत अजय बिहारी। अपने इष्ट तो पहचानता उसने नेत्रों में जब भराया, शरीर पलटित हो गया। वह दंडती भांति पथुआ डर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलटी उड़ा लावा, परम लंक जनु पारसु पावा। मनो प्रेम परमाठु देहु, मिलत धड़े तन तत् सब कोहू। श्री राम जी ने प्रेम प्रतीक होता उसको अपने हृदय से ला लिया। उसे इतना आनंद हुआ कि मानो तो वहाँ डरे मनुष्य पारस पा गया। सब कोई कहने लगी थी मानो प्रेम परमात्म तत्व दोनों सही ढांढ चलते मिल रहे हैं। बावरी रतन पाए सोई लागा, लीनी उठाई उमड़ी अनुरागा। पुनि सिर चरण धुड़ी घड़ी शीशा, जननी जानी शिशु दीनी आशीषा। फिर वैष्णव जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी चरण धूड़ी को अपने सिर पर ढाना दिया। मारा सीता जी ने उसको अपना छोटा बच्चा जानता आशीर्वाद दिया। चीनी निशा दंडवत तेई, मिले मुड़ी लठी राम स्नेही। पियत नियन पुटु पीयूषा, मुदित सुहसन पाई जिमी भूखा। फिर से निषाद राज ने उसको दंडवत दी। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी जानता वह उस निषाद से आनंदित होता मिला। वह तपस्या अपने नेत्र रूपी दोनों में श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुधापान करने लगा। और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाता नेत होता है। ते पितु मातु कहे सकी कैसे, जिन्हें पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिंह रूप निहारी हुई, इसने विकल नर नारी। इधर राम की स्त्रियाँ टहली है सती राहो, ये माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पूछने से व्याकुल हो जाती हैं। रघुवीर अपने अनेक विधि तब रघुवीर अनेक विधि से थई सिखाऊ मनु दीनी। ताम अजसु शीश धरी वन कमनु तेहि तीना। मंगल वन मंगल ही दबो सुर जय बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सकार निषाद तो अनेक को पुराने समझाता घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से चाहता उसने अपने घर को गमन किया। मंगल वन मंगल दबो सुत से बिहारी। जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।